नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में कुछ दिनों से खटास आने की खबरें आ रही हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि संघ प्रमुख पिछले दिनों केरल में हुए आरएसएस के वार्षिक कार्यक्रम में जेपी नड्डा से मुश्किल से ही मिलने को तैयार हुए थे। बाद में आरएसएस की तरफ से जेपी नड्डा को खरी खरी सुना दी गई थी और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आ गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी को आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आ गई है। हर बीतते सप्ताह के साथ इस सरकार की उम्र कम होती जा रही है। जयराम रमेश ने दावा किया कि 4 जून 2024 के बाद नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई है। उनके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए थे, जिसमें बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था। पार्टी की सीटों की संख्या में 63 की कमी आ गई थी। इसे लेकर जयराम रमेश ने कहा कि पुणे के एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने परमात्मा के अवतार वाले प्रधानमंत्री के दावे को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा, हम भगवान बनेंगे या नहीं, इसका फैसला लोग करेंगे। हमें यह प्रचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत पुणे में शंकर दिनकर काड़े, जिन्हें भैया जी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जिन्होंने मणिपुर में काम किया, 1971 तक बच्चों की शिक्षा पर काम किया, छात्रों को महाराष्ट्र लेकर आए और उनके ठहरने की वहां पर समुचित व्यवस्था भी कराई। इस कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि जातीय संघर्ष से ग्रस्त मणिपुर में 1 साल बाद भी शांति कायम नहीं होने पर चिंता जताई थी। चुनाव के दौरान आम विमर्श की आलोचना की थी और चुनाव खत्म होने तथा चुनाव नतीजे आने के बाद क्या और कैसे होगा, इस संबंध में भी अनावश्यक बातचीत करने के बजाय आगे बढ़ने की भी अपील की गई थी। भागवत लगातार जो बयान दे रहे हैं, उससे मोदी सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। दरअसल जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान बयान दिया था कि बीजेपी अब सक्षम पार्टी है, उसे संघ की जरूरत नहीं है। पहले जरूर थोड़ी कमी थी और पार्टी को संघ के समर्थन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नड्डा के इस बयान के बाद से ही संघ और बीजेपी के बीच दूरियां लगातार बढ़ती दिखाई देने लगी हैं। हाल ही में केरल के त्रिशूर में हुई संघ की बैठक में इस बात को लेकर भी स्वीकार किया गया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, इसे दूर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से आरएसएस चीफ बयान दे रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि मतभेद और भी बढ़ता जा रहा है और संघ प्रमुख के बयान के सहारे विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ती जा रही है। हाल ही में जिस तरह से संघ ने जातीय जनगणना की मांग का समर्थन किया है, उसके बाद से तो मोदी सरकार की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी अभी तक जातीय जनगणना का खुलकर विरोध कर रही थी। शायद बीजेपी ही अकेली पार्टी है जो जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। यहां तक कि उसके सहयोगी दल भी इस मामले में विपक्षी गठबंधन इंडिया की जुबान की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आरएसएस के भी विपक्ष के पाले में आने के बाद कहा जा रहा है कि मोदी सरकार भी अपने फैसले से यू टर्न ले सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ होगा, लेकिन जिस तरीके से दूरियां बीजेपी और आरएसएस के बढ़ रही हैं, उससे बीजेपी को नुकसान होना लाजमी है।